क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन दिया है 27 का पावर 2n अपान 3 इंटू 8 का पावर माइनस n अपान 6 अपान 18 का पावर माइनस n अपान 2। देखिए ये हो जाएगा 27 की जगह पे 3 का पावर 3 इंटू ये हो जाएगा 2n अपान 3 से 3 यहाँ पे कट जाएगा इंटू यहाँ पर दिया है 8 का पावर माइनस n अपान 6। तो हम पढ़े हैं a टू दी पावर माइनस m इजिकल टू 1 अपान a टू दी पावर m। सेम यहाँ पर ये हो जाएगा 1 अपान 8 का पावर n अपान 6 इजिकल टू सॉरी अपान यहां पर भी 1 अपान 18 का पावर n अपान 2 हो जाएगा। देखिए यहां पर ये हो जाएगा 3 का पावर 2n इंटू 1 अपान 2 का पावर 3। ठीक है, क्योंकि 1 का भी पावर कितना भी हो तो 1 ही आना वैल्यू है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। हाँ, ये है कि 1 का पावर अगर जो 0 भी रहेगा तब भी 1 आएगा, n भी रहेगा तब भी 1 आएगा। 1 का पावर अगर जो 100 दिया है तब भी जो है 100 टाइम्स लिखेंगे इसकी वैल्यू 1 ही होगी। ठीक है, तो यहां पर हो जाएगा और इंटू n अपान 6 ये हो जाएगा 1 अपान 2 इंटू 9 का पावर n अपान 2 लिख सकते हैं। 9 2 जा 18, फिर से हमारा 18 आ जाएगा। इसको लिख सकते हैं 3 टू दी पावर 2n इंटू यहाँ देखिए 3 से ये कट जाएगा 2 हो जाएगा, यानी 1 अपान 2 का पावर n अपान 2। नीचे हो जाएगा 1 अपान 2 का पावर n अपान 2 इंटू 1 अपान 9 का पावर n अपान 2। ऊपर भी देखिए 1 अपान 2 का पावर n अपान 2 है, नीचे भी 1 अपान 2 का पावर n अपान 2 है, ये कट जाएगा। इसके आगे हम यहां करते हैं इजिकल टू 3 का पावर 2n, ऊपर कट गया है नीचे भी ये कट गया है। 1 अपान 2 का पावर n अपान 2 से 1 अपान 2 का पावर n अपान 2 से कट गया है। नीचे बचा है 1 अपान 9 का पावर n अपान 2। ये हो जाएगा 3 का पावर 2n अपान 1 अपान 3 का पावर 2 इंटू n अपान 2। 2 से 2 कट जाएगा, ये हो जाएगा 3 का पावर 2n अपान 1 अपान 3 का पावर n। इसकी जगह पे लिख सकते हैं 3 का पावर 2n अपान, अब देखिए यहां पर थोड़ा ध्यान दीजिए, यहां पर अगर जो ये वाले कंडीशन में दिया हुआ है यहां पर, तो इसकी जगह पे ये हम ऐसे लिख सकते हैं। तो यहां पर ये हो जाएगा 3 टू दी पावर माइनस n। ये आगे हो जाएगा, जब ये ऊपर जाएगा तो 3 टू दी पावर पहले से ही 2n है और ये इंटू 3 टू दी पावर प्लस n हो जाएगा, क्योंकि नीचे है तो माइनस है तो ऊपर चला जाएगा तो प्लस हो जाएगा। हमने यहां पर 1 अपान 3 की जगह पे ऐसे लिख 1 अपान 3 का पावर n है। अगर जो डायरेक्ट ऊपर भी हम इसको लेकर के जाते तब भी ये माइनस हो जाता और माइनस रेसिप्रोकेट कर देते तो ये प्लस आ जाता। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा 3 टू दी पावर 2n और n 3n हो जाएगा,
यानी 3 हो जाएगा। ये आंसर हमारा हो गया। ठीक है, देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन दिया है 5 का पावर 2 ब्रैकेट में n+6 इंटू 25 का पावर -7 + 2n अपान 125 का पावर 2n। आइए सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा 5 का पावर 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2n + 12 हो जाएगा। 5 का पावर 2n + 12 इंटू, यहां पर अगर जो हम देखेंगे तो 5 का पावर 2 का होल पावर -7 + 2n। ठीक है, 125 की जगह पे हम लिख सकते हैं 5 का पावर 3 का होल पावर 2n इजिकल टू, यहां पर देखिए 5 का पावर 2n इंटू 5 का पावर 12 इंटू, यहां पर अगर जो लिखेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे उसमें 5 का पावर -14 प्लस 2 से यहां पर करेंगे 4n हो जाएगा अपान 5 का पावर 3 2 जा 6n हो जाएगा। थोड़ा ध्यान देख लीजिए, 5 का पावर 2n इंटू 5 का पावर 12 इंटू 5 का पावर -14 प्लस, सॉरी, इंटू 5 का पावर 4n। और देखिए इसको भी हम एक ही साथ में लिख देते हैं। ये नीचे है तो 5 का पावर 6n है, ऊपर चला जाएगा तो 5 का पावर -6n हो जाएगा। ठीक है, इसको अगर जो हम लिखें तो ये हो जाएगा 5 का पावर, सभी n को एक साथ लिख लेते हैं, ये हो जाएगा 5 का पावर 2n प्लस 5 का पावर 4n माइनस, देखिए इसको ऐसे लिखिए, सब पावर को प्लस कर दीजिए, 5 का पावर 2n प्लस 4n माइनस 6n इंटू, नंबर वाले को एक साथ लीजिए, 5 का पावर 12 माइनस 14। ये हो जाएगा 5 का पावर, देखिए 2n प्लस 4n, 6n में से -6n जाएगा तो ये हो जाएगा 0, यानी 5 का पावर 0 इंटू 5 का पावर, यहां पर +12 है और -14, माइनस ज्यादा है तो ये हो जाएगा -2। यहां पर लिख सकते हैं, ये तो 1 हो जाएगा और यहां पर आ जाएगा 1/5 का पावर 2, 5 का पावर 2, ये हो जाएगा इक्वल टू 1 इंटू 1/5 का पावर 2, 1/25, क्योंकि 5 स्क्वायर है तो इसकी जगह पर लिख सकते हैं 5 इंटू 5 इजिकल टू 25। ये आपका आंसर हो जाएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 11,
5 का पावर n+3 -16 इंटू 5 का पावर n+1 अपान क्वेश्चन नंबर 11 है 12 इंटू 5 का पावर n -2 इंटू 5 का पावर n+1 है। ये हो जाएगा 5 का पावर n इंटू 5 का पावर 3 -16 इंटू 5 का पावर n इंटू 5 का पावर 1। नीचे हो जाएगा 12 इंटू 5 का पावर n -2 इंटू 5 का पावर n इंटू 5 का पावर 1 इजिकल टू, यहाँ थोड़ा देख लीजिए, यहाँ 5 का पावर n है, यहाँ पर भी 5 का पावर n है, कॉमन हो सकता है, 5 का पावर n कॉमन ले लीजिए, इंटू 5 का पावर 3 है, यहाँ पर 5 का पावर 1 है, इसको भी कॉमन एक 5 ले सकते हैं, यहां पर बच जाएगा 5² -16 अपान, यहां पर 5 का पावर n कॉमन हो जाएगा, ब्रैकेट में बच जाएगा 12 - 2 इंटू 5, 5 के पावर n से 5 का पावर n कट जाएगा, बचेगा ऊपर में 5 और ये 5² 25 -16 अपान, ये हो जाएगा 12 - 5 2 जा 10, ये हो जाएगा 5 25 में से 16 जाएगा इंटू 9 अपान 12 में से 10 जाएगा 2, ये हो जाएगा 45 अपान 2 इजिकल टू, इसको लिख सकते हैं 22 1 अपान 2, ये आंसर हो, या फिर 22.5 ये आंसर हो सकता है। ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नंबर 12 3 इंटू 27 का पावर n+1 प्लस 9 इंटू 3 का पावर ब्रैकेट में 3n-1, ब्रैकेट में नहीं भी लिखेंगे फिर भी चल जाएगा, 3 का पावर 3n-1 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अपान 8 इंटू 3 का पावर 3n-5 इंटू 27 का पावर n। ओके, देखिए आइए इसको सॉल्व करते हैं, ये यहां पर हो जाएगा, थोड़ा ध्यान दीजिए, 3 इंटू 27 है तो 27 का भी कर सकते हैं, तो वही आंसर, जैसे 27 इसको पहले अलग कर करके, जैसे 27 का पावर n इंटू 27 का पावर 1 ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर पहले इसको अगर जो सॉल्व करना चाहते हैं तो 27 का पावर n प्लस 1 दिया है, इसको 3 का पावर 3 और n प्लस 1 फिर 3 का पावर 3n प्लस 3 का पावर 3n इंटू 3 का पावर 3 ऐसे भी लिख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, दोनों तरीके से लिखेंगे तो वैल्यू सेम ही आएगी। प्लस ये हो जाएगा, देखिए सब मैक्सिमम 3 में दिया है तो हम भी 9 को 3 में ला लेते हैं, 3 का स्क्वायर इंटू 3 का पावर 3n इंटू 3 का पावर -1 अपान, ये हो जाएगा
3 का सॉरी 8 इंटू 3 का पावर 3n माइनस 5 इंटू 3 का पावर 3n, क्योंकि 27 की जगह पे अभी हमने यहां पर जैसे बताया है वैसे ही लिख लीजिए, सिंपल, इजिकल टू यहां पर भी 3 इंटू 3 का पावर 3n इंटू 27 प्लस यहां पर देखिए 3 का पावर -1 है यहां पर लास्ट में, और इसी में दिया है 3 का पावर 2n। अगर जो पावर ऐड करेंगे तो 2 में से 1 जाएगा, तो यहां पर बच जाएगा 3 इंटू 3 का पावर 3n अपान, देखिए नीचे जो है कुछ ज्यादा नहीं करना है, आगे एक्सपेंड नहीं, कॉमन ले लेते हैं यहीं पर। 3 का पावर 3n यहां पर भी है, 3 का पावर यहां पर भी 3n, 3 का पावर 3n कॉमन हो जाएगा, बचेगा ब्रैकेट में 8 माइनस 5, यहां पर देख लीजिए यहां पर 3 और 3 का पावर 3n, यहां पर भी 3, क्योंकि देखिए 27 तो इसके साथ है लेकिन बीच में प्लस है, तो यहां पर 3 इंटू 3 का पावर 3n दोनों में है, तो दोनों में से 3 इंटू 3 का पावर 3n कॉमन ले लेते हैं, तो यहां पर बच जाएगा 27 और प्लस 1, ठीक है, क्योंकि यहां से तो टोटल टर्म बाहर आ गया तो 1 ही बच जाएगा, और नीचे हो जाएगा 3 का पावर 3n इंटू 8 में से 5 जाएगा 3 हो जाएगा। देखिए ये वाला टर्म कट जाएगा दोनों, ये हो जाएगा 27 प्लस 1 28, ये आपका आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 13, सभी क्वेश्चन डिफरेंट टाइप है इसीलिए करा दे रहे हैं। 5 इंटू 25 का पावर n प्लस 1 माइनस 25 इंटू 5 का पावर 2n अपान 5 इंटू 5 का पावर 2n प्लस 3 माइनस 25 का पावर n प्लस 1, ठीक है। सॉल्व करेंगे ये 5 इंटू 5 स्क्वायर हो जाएगा और ब्रैकेट में n प्लस 1 माइनस, या फिर देखिए ऐसे ही कर देते हैं 25 का कर देते हैं, क्योंकि 25 यहां पर है इसलिए 25 कॉमन हो जाएगा, तो देखिए 25 का पावर n इंटू 25 का पावर 1 माइनस 25 इंटू 5 का पावर 2n अपान, यहां पर हो जाएगा 5 इंटू 5 का पावर 2n इंटू 5 का पावर 3 माइनस 25 का पावर n इंटू 25 का पावर 1 इजिकल टू, देखिए यहां पर 25 है दोनों जगह, 25 हम कॉमन ले लेते हैं, यहां पर बच जाएगा 5 इंटू, इसको लिख सकते हैं 5 का पावर 2 और n से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 2n हो जाएगा, माइनस 25 बाहर आ गया है, यहां पर बचेगा 5 का पावर 2n अपान, यहां पर देखिए सेम चीजें हम कर लेते हैं, इजी हो जाएगा। 5 इंटू 5 का पावर 2n, यहां पर लिख सकते हैं 5 का पावर 3, 5 का पावर 3 माइनस, यहां पर भी हो जाएगा 5 का पावर 2n इंटू 5 का पावर 2, इसको भी ऐसे लिख सकते हैं, यहां पर थोड़ा ध्यान दीजिए 25 5 का पावर 2n 5 का पावर 2n, यहां पर भी हो गया 5 का पावर 2n कॉमन ले लिए, बचेगा 5 माइनस 1 अपान, देखिए यहां पर
भी हो जाएगा नीचे में 5 का पावर 2n इंटू 5 का पावर 2 कॉमन लिया जा सकता है, क्योंकि देखिए यहां पर 5 का पावर 2n तो दोनों में है, लेकिन सेकंड वाले में मैक्सिमम पावर 5 का पावर 2 है, इसलिए 5 का पावर 2 कॉमन लिया जा सकता है मैक्सिमम। यहां बच जाएगा 5 और इनटू यहां से ये 2 अगर जो बाहर आ गया तो 1 बचेगा 5 और माइनस यहां पर 1, ये हो जाएगा। ध्यान से देख लीजिए, ऊपर भी 5 का पावर 2n है और नीचे भी 5 का पावर 2n, कट जाएगा। ऊपर 25 है, नीचे 5 का स्क्वायर है, तो 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू लिख सकते हैं 5 इंटू 5 और वो 25 हो जाएगा, तो ये भी कट जाएगा। अब देखिए 5 में से 1 जाएगा, ये हो जाएगा 4 अपान 25, 5 इंटू 5 25, 25 में से 1 जाएगा 24, कट कर दीजिए इसको, ये आपका हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 6, ये आपकी वैल्यू हो जाएगी 1/6। ये आपका आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर हो जाएगा 1/6। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 14, सेवन का पावर 2n प्लस 3 माइनस 49 का पावर n प्लस 2 अपान ब्रैकेट में फिर एक स्मॉल ब्रैकेट में 343 का पावर n प्लस 1 का होल पावर 2/3। आइए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा 7 का पावर 2n इंटू 7 का पावर 3 माइनस 7 का पावर 2 और ब्रैकेट में n प्लस 2। नीचे थोड़ा ध्यान लीजिए, सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर वाला सॉल्व करेंगे, तो यहां पर 343 का फैक्टर करके थोड़ा देख लेते हैं। 7 से करेंगे तो 7 4 जा 28, 34 में से 28 जाएगा 6 और 6 3 63, तो 7 9 जा 63, 7 हो जाएगा ये, फिर 7 1 हो जाएगा। इसकी जगह पर लिख सकते हैं 7 का पावर 3 ब्रैकेट में n प्लस 1 का होल पावर 2/3। ठीक है, अगर जो थोड़ा ध्यान दे लीजिए यहां पर, अगर जो हम ये ब्रैकेट हटा दें तो ये ब्रैकेट अगर जो होगा तो इनटू आ जाएगा, ऊपर भी 3 नीचे भी 3, 3 से 3 ये कट जाएगा। ठीक है, यहां पर 7 का पावर 2n इंटू 7 का पावर 3 माइनस, इसको भी स्प्लिट कर दीजिए, 7 का पावर 2n इंटू 7 का पावर 2 2 जा यहां पर 4 हो जाएगा अपान 7 का पावर 2 बचा है, यहां पर 2 से मल्टीप्लाई करिए, ये 2n हो जाएगा और प्लस 2 आएगा, तो इसकी जगह पर लिख सकते हैं इंटू 7 का पावर 2। ओके, नीचे देख लीजिए, यहां 7 का पावर 2n दोनों टर्म में है, यहां पर भी है यहां पर भी है, तो 7 का पावर 2n हम कॉमन ले सकते हैं। यहां पर नेक्स्ट ऊपर वाले में 7 का पावर 3 मैक्सिमम है, तो मैक्सिमम 7 का पावर 3 कॉमन लिया जा सकता है। क्यों? क्योंकि फर्स्ट वाले टर्म में 7 का पावर 3 है, सेकेंड वाले में टर्म में 7 का पावर 4 है, तो 7 का पावर 3 जो है मैक्सिमम कॉमन लिया जा सकता है। बचेगा यहां पर 1 और माइनस यहां पर बच जाएगा 7 अपान, ये हो जाएगा 7 का पावर 2n इंटू 7 का पावर 2, 7 का पावर 2n, 7 का पावर 2n कट जाएगा, 7 का पावर 2 से 7 का पावर 2 कट जाएगा, तो यहां पर बचेगा 7, तो ये हो जाएगा 7 और 1 माइनस 7 है, तो यहां पर हो जाएगा -6, नीचे तो 1 हो जाएगा। अब ये हो जाएगा 7 6 जा
42 और माइनस पहले, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर -42 आएगा। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि x का पावर 1/3 माइनस x का पावर -1/3। ब्रैकेट एक में क्लोज, और यहां पर x का पावर 2/3 प्लस 1 प्लस x का पावर -2/3 ब्रैकेट क्लोज। ध्यान दे लीजिए, ये जो क्वेश्चन दिया है इसमें दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। पहले तरीका, थोड़ा बुक में जो हिंट दिया है देखिए हम उस पर बता देते हैं, ठीक है। ये लिख सकते हैं x का पावर 1/3 माइनस x का पावर -1/3, एक ब्रैकेट में। यहां पर लिख सकते हैं x का पावर 1/3 का होल स्क्वायर प्लस, यहां पर थोड़ा देख लीजिए, वन की जगह पे x का पावर 1/3 इंटू एक्स का पावर -1/3 प्लस x का पावर -1/3 का होल स्क्वायर, बड़ा ब्रैकेट। माइनस वाला फार्मूला लगाएंगे, जैसे a माइनस बी का क्यूब इजिकल टू होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी, ठीक है। इस टोटल टर्म को इधर ला लीजिए, ये हो जाएगा इंप्लाई दैट a माइनस बी का क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी इजिकल टू a क्यूब माइनस बी क्यूब। इंप्लाई दैट a माइनस बी यहां पर भी है, a माइनस बी यहां पर भी है, a माइनस बी जो है कॉमन ले लीजिए, तो बचेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस 3ab, ठीक है। एक मिनट, हमने यहां पर गलत थोड़ा लिख दिया है, ये प्लस हो जाएगा, ठीक है, ओके। सॉरी, क्योंकि माइनस वाले में सभी टर्म माइनस में आते हैं, सिर्फ ए को छोड़ करके। ये प्लस हो जाएगा और यहां पर हो जाएगा ब्रैकेट क्लोज, a क्यूब माइनस बी क्यूब, ये हो जाएगा a माइनस बी, और इसको ब्रैकेट में अगर जो सॉल्व करेंगे, ठीक है, बड़ा ब्रैकेट हटा करके भी कर सकते हैं, ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 3ab ब्रैकेट क्लोज a क्यूब माइनस बी क्यूब। इंप्लाई दैट a माइनस बी और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ध्यान से देख लीजिए, इजिकल टू a क्यूब माइनस बी क्यूब। ये जो टर्म है नीचे वाला, इसी टर्म में देखिए, यहां तक नहीं, यहां तक, ये जो है टर्म, इस पर कंपेयर कर लीजिए। देखिए यहां पर थोड़ा हमने अपने मन से ये लिखा है, अगर जो समझा देते हैं इसकी जगह पर कि x का पावर 1/3 और बेस इक्वल है तो पावर को ऐड कर देते हैं, तो चूंकि प्लस रहेगा तब प्लस करेंगे, लेकिन माइनस है तो एक में 1/3 से ये 1/3 x का पावर 0 हो जाएगा। किसी भी नंबर का पावर अगर जो 0 है तो उसकी वैल्यू 1, तो ये 1 आ जाएगा ऊपर जैसा। मतलब हमने अपने मन से ये x का पावर 1/3 इंटू एक्स का पावर -1/3 हमने पुट कर दिया, क्योंकि ये कटेगा फिर ऐसे, तो ये आपका 1 आ जाएगा, ठीक है। तो कोई वैल्यू पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो यहां पर हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। एक अगर जो ये क्वेश्चन दिया है, इसकी जगह पे एक दूसरा क्वेश्चन भी ऐसे अगर जो दे दे, हमने अपने से थोड़ा इसमें लिखा है। अब ये हम अभी तक ML अग्रवाल या फिर कौनसाई की बुक नहीं देखे हैं कि हम बता दें कि ये क्वेश्चन है कि नहीं है,
लेकिन इसकी जगह पे ये इस वाले सेम जो क्वेश्चन दिया है इसकी जगह पे एक फार्मूला अगर जो आप देखेंगे तो एक और फार्मूला, जैसे कि यहां पर ए क्यूब माइनस बी क्यूब की जगह पे इतना है, तो एक फार्मूला ए क्यूब प्लस बी क्यूब की जगह पर भी होता है। तो वो होता है, देखेंगे ए क्यूब प्लस बी क्यूब की जगह पे लिख सकते हैं ए प्लस बी और सेकेंड ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी होता है। ठीक है, तो जब ये फार्मूला होता है तो सेम टू सेम यहां पर एक क्वेश्चन इसी बेस पर दे सकता है कि क्या x का पावर 1/3 प्लस x का पावर -1/3, दूसरे ब्रैकेट में x का पावर 2/3 -1 प्लस x का पावर -2/3 ये दे सकता है। क्योंकि देखिए यहां पर अगर जो आप कंपेयर करेंगे तो सेम हमने वैल्यू लिखा है, लेकिन यहां पर एक प्लस होता है। देखिए इस वाले से इस वाले का कंपेयर करेंगे तो ये लिखा जाएगा, लेकिन इस वाले से अगर जो कंपेयर करेंगे तो ये चीजें लिखा जा सकता है। ठीक है, तो यहां पर ये दोनों इस फार्मूले में, मतलब अगर जो इस वाले से डायरेक्ट हम ये लिख सकते हैं, अगर जो ऐसे दे दिया जाए तो इस फॉर्म में है तो ये इसकी जगह पे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। जैसे ये क्वेश्चन अगर जो आप लोग स्क्रीनशॉट इतना का लिख सकते हैं, फिर जैसे हम इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, आप लोग इस वाले क्वेश्चन पर इस फार्मूले पर बैठा करके सॉल्व करिएगा और देखिएगा इजीली सॉल्व हो जाएगा। ए क्यूब था तो यहां पर 1/3 का क्यूब माइनस x -1/3, क्योंकि ए देखिएगा थोड़ा नहीं समझ में आ रहा होगा तो थोड़ा हम डायरेक्ट यहां पर लिख देते हैं, थोड़ा अच्छे से समझ जाइए कैसे। देखिए अभी हमने फार्मूला एक डिराइव किया कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब इजिकल टू, एक ब्रैकेट में a माइनस बी और दूसरे ब्रैकेट में आया था a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस प्लस 1 आया था। देखिए यहां पर अगर जो कंपेयर करेंगे तो a की जगह पर ये टोटल टर्म हो गया और b की जगह पे ये टोटल टर्म हो गया। ठीक है, और यहां पर स्क्वायर है, देखिए यहां पर भी स्क्वायर है, यानी ए की टर्म पे ले रहे हैं तो ये ए का काम कर देगा। और यहां पर ए बी होता है, हमने इसी फार्मूले के ऊपर वाले देख करके लिख दिया था इसलिए थोड़ा 1 लिख दिए, लेकिन यहां पर ए बी की जगह पे देखिए यहां हमने ए ले लिया है और ये बी, यहां पर भी ये ए फिर ये बी और ये बी हो जाएगा। कंपेयर अब थोड़ा देख लीजिए अब ध्यान से। अब यहां पर ए का पावर 3 माइनस बी का पावर 3 इतना अगर जो दिया है तो डायरेक्ट हम अब इसको सॉल्व कर देते हैं बाई बुक जैसा कि ये हो जाएगा a 1/3, क्योंकि a की जगह पे हमने ये लिया है, ये 3 हो जाएगा, माइनस x का पावर -1/3 और ये हो जाएगा 3, क्योंकि a क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू फार्मूला होता था। अब ये हो जाएगा x का पावर 1/3 इंटू 3 से 3 कट जाएगा, माइनस x का पावर -1/3 इंटू 3 से 3 कट जाएगा, ये x का पावर 1 माइनस x का पावर -1, ये इंप्लाइज दैट x और ये माइनस और ये नीचे आ जाएगा 1/x। सेम इसको करिएगा यहां पर, तो यहां पर आंसर दूसरा हो जाएगा, यहां का इसका आंसर हो जाएगा x प्लस 1/x आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि a क्यूब प्लस बी क्यूब इजिकल टू होता है a प्लस बी और सेकेंड ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी होता है, ये वाला फार्मूला। तो जब इसको हम लिखेंगे तो ये प्लस में आ जाएगा। ठीक है, देख लीजिए कंपेयर अगर जो आप लोग करेंगे तो सेम चीजें वही चीजें हैं। ठीक है, तो ये ऐसे आ जाएगा।
ओके, अब देख लीजिए थोड़ा नॉर्मल इसका मल्टीप्लिकेशन से कैसे करते हैं। ना फार्मूला अगर जो हो सकता है कि ना फार्मूला कई ऐसे स्टूडेंट है कि सिमिलर नहीं होते हैं, ठीक है, तो हो सकता है किसी का कोई उस समय माइंड स्ट्राइक हो फार्मूले पर और किसी का ना हो, तो कैसे करेंगे। जिसका ना हो वो डायरेक्ट मल्टीप्लाई भी कर सकता है, कैसे देख लीजिए। इजिकल टू इस वाले टर्म से इसमें सब मल्टीप्लाई कर दीजिए। एक्स का पावर 1/3 ब्रैकेट में एक्स का पावर 2/3 प्लस 1 प्लस एक्स टू द पावर माइनस 2/3 ब्रैकेट क्लोज। ये माइनस हो जाएगा माइनस एक्स टू द पावर माइनस 1/3 ब्रैकेट में एक्स का पावर 2/3 प्लस 1 प्लस एक्स टू द पावर माइनस 2/3 ब्रैकेट क्लोज। अब एक एक करके मल्टीप्लाई कर दीजिए। इक्वल टू एक्स का पावर 1/3 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे इंटू एक्स टू द पावर 2/3 प्लस एक्स टू द पावर 1 से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा एक्स टू द पावर 1/3 प्लस एक्स टू द पावर 1/3 इंटू एक्स टू द पावर माइनस 2/3। अब थोड़ा ध्यान दीजिए, माइनस का किसी भी नंबर के आगे कोई अगर जो साइन नहीं रहता है तो प्लस माना जाता है, तो प्लस का माइनस मल्टीप्लिकेशन का माइनस एक्स टू द पावर माइनस 1/3 और इंटू एक्स टू द पावर 2/3 सॉरी प्लस बोल रहे हैं, माइनस का प्लस में मल्टीप्लिकेशन होगा तो माइनस, और एक्स टू द पावर माइनस 1/3 का 1 में मल्टीप्लिकेशन होगा तो इतना ही हो जाएगा। फिर माइनस का प्लस में मल्टीप्लिकेशन होगा तो माइनस, ये हो जाएगा एक्स टू द पावर माइनस 1/3 इंटू एक्स टू द पावर माइनस 2/3। देखिए सब में बेस जो है इक्वल है, ठीक है, मतलब ये नहीं कह रहा हूं कि सब एक ही साथ में आ जाएगा, क्योंकि माइनस प्लस से सब एड है, लेकिन जहां पर मल्टीप्लिकेशन दिया हुआ है उसमें तो हम लोग ये वाला फार्मूला अप्लाई करके कर सकते हैं ना, कि ए टू द पावर m था इंटू ए टू द पावर n, तो ये कर सकते हैं ए टू द पावर m प्लस n, ये तो फार्मूला यूज कर सकते हैं। ठीक है, हमने ये फार्मूला नहीं लिखाया था, हमने ये फार्मूला लिखाया था ए का पावर 1 है इंटू ए टू द पावर m है इंटू ए टू द पावर n है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये सब सिमिलर हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर भी अगर जो डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं इजिकल टू ए टू द पावर 1 प्लस m प्लस n, वही हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा ए टू द पावर 1/3 प्लस 2/3 प्लस एक्स टू द पावर 1/3 प्लस एक्स टू द पावर 1/3 माइनस, क्योंकि प्लस माइनस करेंगे मतलब प्लस करेंगे फिर ब्रैकेट में माइनस, ये वाला नंबर लिखेंगे माइनस 2/3, तो ब्रैकेट ओपन होगा तो माइनस हो जाएगा 2/3 माइनस एक्स टू द पावर माइनस 1/3, ये हो जाएगा प्लस 2/3 माइनस एक्स टू द पावर माइनस 1/3 माइनस एक्स टू द पावर माइनस 1/3 माइनस 2/3 इजिकल टू, यहाँ पर देखिए एक्स टू द पावर, ये एलसीएम जो है 3 हो जाएगा, मतलब दोनों का नंबर नीचे का डिनोमिनेटर सेम है, इसलिए ऊपर वाला नंबर हम लोग प्लस कर देंगे, तो ये 1 प्लस 2 3 हो जाएगा, तो 3/3 प्लस एक्स टू द पावर 1/3 प्लस, यहाँ पर ध्यान दीजिए एक्स टू द पावर 1 माइनस 2/3 हो जाएगा, माइनस एक्स टू द पावर -1 प्लस 2/3 माइनस एक्स टू द पावर -1/3 माइनस एक्स टू द पावर -1 माइनस 2/3 हो जाएगा, देख लीजिए। ठीक है, यहां पर इजिकल टू 3 से 3 कट जाएगा, यहाँ पर भी उसको आगे देख लेते हैं। यहाँ एक्स टू द पावर 1 हो जाएगा प्लस एक्स टू द पावर 1/3 प्लस एक्स टू द पावर प्लस 1 है माइनस 2 है, तो माइनस
1/3, क्योंकि 2 में से 1 जाएगा तो -1/3 हो जाएगा, माइनस एक्स टू द पावर -1 है +2 है तो ये +1/3 हो जाएगा, माइनस एक्स टू द पावर -1/3 माइनस एक्स टू द पावर -1 -2 -3/3, 3 से 3 कट जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा x। अब थोड़ा सा ध्यान दे लीजिए, प्लस एक्स टू द पावर 1/3 है, यहाँ पर माइनस एक्स टू द पावर 1/3 है। ये दोनों टर्म इक्वल है लेकिन साइन अपोजिट से कट जाएगा। एक्स टू द पावर -1/3 है, इसके आगे प्लस है, यहाँ पर माइनस एक्स टू द पावर -1/3 है, यानी दोनों का पावर सेम है, मतलब x का पावर -1/3 है और यहाँ पर भी x का पावर -1/3 है, लेकिन एक प्लस है एक माइनस है, इसलिए अपोजिट साइन सेम नंबर कट जाएगा। बचेगा माइनस एक्स का पावर, यहाँ पर बचेगा -1, ये हो जाएगा x -1/x। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। जो दूसरा क्वेश्चन दिए थे इसी पर x का पावर 1/3 प्लस x का पावर -1/3, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में x का पावर 2/3 प्लस 1 प्लस x का पावर, सॉरी ये हो जाएगा माइनस, यहां पर होगा -2/3। इसको सॉल्व करिएगा आप लोग, ठीक है, इसी बेसिस पे। ये वाला क्वेश्चन जो है ये जो है सॉल्व करिएगा, कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन डाल करके कि कैसे होगा, ठीक है। इसी पर हो जाएगा, या तो इस पर या बेसिक फार्मूला जो बताए थे उसी पर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 16 का फर्स्ट, a⁻7 इंटू a⁻4 इंटू a⁻6 इंटू a⁻0। ये हो जाएगा a⁻7 इंटू a⁻4 इंटू a⁻, चलिए -6 कर लीजिए, इंटू 1 हो जाएगा, क्योंकि किसी भी नंबर का पावर अगर जो 0 है तो उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। ये हो जाएगा a⁻7 प्लस 4 और ये हो जाएगा -6, 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो उतना ही हो जाएगा, a⁻11 -6, ये हो जाएगा a⁻5। ये आपका आंसर हो जाएगा, देख लीजिए कई चीजें देख लीजिए, a⁻4/3 है डिवाइड बाई a⁻-2/3 है। ये हो जाएगा a⁻4/3 डिवाइड की साइन a⁻, देखिए यहाँ पर एक फार्मूला अभी हम लोग जानते थे, a⁻−m होता था तो 1/a⁻m हो जाता था। फार्मूला फिर से रिपीट कर दे रहे हैं, पहले वाले फार्मूला में देखिए दिया a⁻−m होता था तो इजिकल टू 1/a⁻m हो जाता था, सेम यहाँ पर यही कर लेंगे। ये हो जाएगा 1/a का होल पावर 2/3, ठीक है। ये हो जाएगा a⁻4/3 डिवाइड 1/a का पावर 2/3। ये हो जाएगा a⁻4/3 इंटू, ये ऊपर चला जाएगा a⁻2/3। ओके, जब हम इंटू लगाते हैं तो ये ऊपर चला जाएगा। ये हो जाएगा, देखिए दोनों का बेस इक्वल है, पावर ऐड कर देंगे, a का पावर 4/3 प्लस 2/3, एलसीएम मतलब निकालेंगे 3 का, डिनोमिनेटर इक्वल है तो ऊपर वाले नंबर को ऐड कर देते हैं, a का पावर 4 + 2 6/3 कट जाएगा, इजिकल टू a का स्क्वायर। ये आपका आंसर आ जाएगा, ओके। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 16 का थर्ड दिया, गिवन दैट है क्वेश्चन में a⁻−1 प्लस b⁻−1, डिवाइड की साइन दिया हुआ है a⁻−2
माइनस बी टू द पावर माइनस 2। ओके, ध्यान दे लीजिए। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा इजिकल टू 1/a प्लस 1/b, डिवाइड की साइन यहां पर 1/a² माइनस 1/b², ब्रैकेट क्लोज। ये हो जाएगा, एलसीएम लेंगे तो ए बी, तो यहाँ b प्लस a, ब्रैकेट क्लोज, डिवाइड यहाँ पर b² माइनस a²/a²b²। ये सॉल्व करेंगे तो b प्लस a बी इंटू का साइन डालेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा a²b², यहां पर देखिए b² माइनस a² है, तो एक फार्मूला जानते हैं, ये वाला फार्मूला a² माइनस b² इजिकल टू a माइनस b और दूसरे ब्रैकेट में a प्लस b। सेम यही हो जाएगा, क्योंकि b पहले है इसलिए b यहां पर पहले आ जाएगा, तो b माइनस a और b प्लस a। ठीक है, इसको इस बेस में मत लिख लीजिए ना, तो गलत हो जाएगा, क्योंकि माइनस अगर जो पहले इसमें से लेंगे तो माइनस कॉमन आएगा तो ये पहले हो जाएगा, क्योंकि माइनस ए है ना, तो प्लस में लाएंगे तो माइनस बाहर आ जाएगा। ठीक है, b प्लस a से b प्लस a कट जाएगा, एक ab से ab कट गया, तो ऊपर हो गया ab और नीचे हो गया b माइनस a। ये आपका आंसर होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 16 का फोर्थ देखिए, a का पावर -1 प्लस b का पावर -1 डिवाइड की साइन a b का पावर -1। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1/a प्लस 1/b डिवाइड की साइन, ये हो जाएगा 1/ab। ये बहुत इजी क्वेश्चन है। ये हो जाएगा b प्लस a/ab डिवाइड की साइन 1/ab। ये हो जाएगा। अब देखिए, प्लस वाले में इंटरचेंज कर सकते हैं, क्योंकि किसी भी नंबर के आगे कोई साइन नहीं रहता तो प्लस माना जाता है, तो b के भी आगे प्लस है और a के भी आगे तो प्लस है, तो इस तरह से लिख सकते हैं ab/ab, मतलब a प्लस b/ab, और डिवाइड की साइन हटा करके इनटू का साइन, तो ए बी ऊपर चला जाएगा, ये भी से भी कट जाएगा, ये हो जाएगा a प्लस b। आंसर आपका ये हो जाएगा। ले लीजिए स्क्रीनशॉट। a प्लस b प्लस c अपान a का पावर -1 b का पावर -1 प्लस b का पावर -1 c का पावर -1 प्लस c का पावर -1 a का पावर -1। ओके, ये हो जाएगा a प्लस b प्लस c अपान ये 1/a इंटू 1/b प्लस 1/b इंटू 1/c प्लस 1/c इंटू 1/a इजिकल टू a प्लस b प्लस c। यहां पर करेंगे तो देखिए a b b c यहां पर हो जाएगा, यहां पर a c a हो जाएगा। इन सबका अगर जो एलसीएम लेंगे तो a b c हो जाएगा। डिवाइड करेंगे a b से a b c में, तो a b कट जाएगा c, यानी यहां पर c बचेगा। यहाँ बी सी से डिवाइड करेंगे इसमें बी सी, यहाँ पर ए हो जाएगा प्लस सी ए से डिवाइड करेंगे ए बी में, ए बी सी में, तो ए सी कट जाएगा, यहाँ पर बच जाएगा बी। अब देखिए ये वाला टर्म ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट में, और ये ए बी सी हो जाएगा।
दोनों ब्रैकेट में ही लिख दिए क्योंकि कई बच्चे हो सकता है कंफ्यूज हो जाए। सी प्लस ए प्लस बी, देखिए प्लस की साइन है, इंटरचेंज हो सकता है, तो ये ऊपर का नंबर और नीचे का नंबर इक्वल है, ऊपर a प्लस बी जो है बच जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए।